नमस्कार साथियों, मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। साथियों, अध्ययन की इस कड़ी में अपन का टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनजातियां। जी हाँ, राजस्थान की जनजातियां पार्ट फर्स्ट अपन ने कर लिया है। बेहद अच्छे से अपन ने पार्ट फर्स्ट को किया। साथियों, राजस्थान की जनजातियां पार्ट फर्स्ट अर्थात कल अपन ने जाना था राजस्थान की जनजातियां सामान्य परिचय, भील जनजाति और बेहद अच्छे से अपन ने जानी थी डामोर जनजाति। और याद रखना साथियों, रेबारी जाति। जी हाँ, सामान्य परिचय, भील जनजाति, डामोर जनजाति और रेबारी जाति, इनका बेहद अच्छे से राजस्थान की जनजाति पार्ट फर्स्ट में अपन ने अध्ययन कर लिया। साथियों, पर सुव्यवस्थित रूप से राजस्थान की जनजातियां टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले ही बता दिया है राजस्थान की जनजातियां टॉपिक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 12 से भी अधिक जनजातियां जातियां निवास करती है। बेहद अच्छे से अपन उनका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन किसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि आपको चलते रहना है साथियों, लगातार अनवरत जारी रखिए अपने अध्ययन अध्यापन को। आप एक दिन उस मंजिल पर होंगे जहां अपने आप को आपने ठान रखा है। साथियों, कहते हैं कि सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है। सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है। अरे दोस्तों, अभी विश्राम कहां, बहुत देर तक चलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अध्ययन की। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन अध्यापन होगा साथियों। तो आइए देखिए, ग्रासिया जनजाति। जी साथियों, अपन ने कल पढ़ा था राजस्थान में अनेक जनजातियां जातियां निवास करती हैं। उसमें भी एक प्रमुख है ग्रासिया जनजाति। मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी कल। MBGS, M अर्थात मीणा, B अर्थात भील, G अर्थात ग्रासिया, S अर्थात सहरिया। अर्थात राजस्थान में तीसरी बड़ी निवास करने वाली जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति है साथियों। जी हाँ, कहते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः मीणा, उसके बाद भील, इन दोनों के बाद तीसरा नंबर आता है, अर्थात तीसरी सघन निवास करती है राजस्थान में जनजाति, वह ग्रासिया जनजाति साथियों। जी साथियों, याद रखना, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थानी इतिहास के पितामह कहा जाता है, बड़े इतिहासविद हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है, और इस गवास का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवाक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सर्वेंट या नौकर होता है साथियों। मैंने कल भी बताया था, जब राजस्थान की जनजातियां सामान्य परिचय अपन पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि राजस्थान में वह जनजाति जहां सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, पढ़ेंगे पर बेहद अच्छे से, कुल 7 विवाह होते हैं, अर्थात सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, वो जनजाति ग्रासिया जनजाति है साथियों। बेहद अच्छे से याद रखें। आगे बढ़ते साथियों, याद रखना, ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है, तो विशेष याद रखना, आबू रोड सिरोही का भाकर क्षेत्र ग्रासिया जनजाति का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है साथियों। कहा जाता है कि भाकर बाबूजी को अपना संरक्षक मानती है वह जनजाति ग्रासिया जनजाति है। कहा जाता है कि आबूरोड एवं पिंडवाड़ा तहसील सिरोही, कोटड़ा, झाड़ोल, गुगुंदा, उदयपुर एवं बाली तहसील पाली में राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो ग्रासिया जनजाति है। जी हाँ, अबूरोड एवं पिंडवाड़ा, भाकर क्षेत्र सिरोही, कोटड़ा, झाड़ोल, गुगुंदा, उदयपुर एवं बाली तहसील पाली में
ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है साथियों। ये याद रखना, यहां से भी प्रश्न आते हैं। साथ याद रखना, ग्रासिया जनजाति का मूल क्षेत्र आपको पूछ ले, मूल क्षेत्र अर्थात उत्पत्ति का स्थान पूछ ले, तो अबूर और सिरोही का भाकर क्षेत्र है साथियों। जी हाँ, अबूर और सिरोही का भाकर क्षेत्र है साथियों। अर्थात अबूर और सिरोही के भाकर क्षेत्र से ही ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति हुई है, वही ग्रासिया जनजाति का मूल स्थान है। और कहते हैं कि उसी के नाम पर भाकर बाबा जी को अपना संरक्षक मानती है वो जनजाति ग्रासिया जनजाति साथियों। साथ याद रखना, ग्रासिया जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानती है और सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानती है। जी हाँ साथियों, कहा जाता है कि मोर को याद रखना, मोर को आदर्श पक्षी मानती है एवं सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानती है वो जनजाति ग्रासिया जनजाति है। इतना बेहद से याद रखना साथियों। कहा जाता है कि राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा बड़ी प्रचलित रही है। लगभग सभी जातियों में, प्रत्येक जाति में नहीं है, बल्कि लगभग ज्यादातर जातियों जनजातियों में मृत्यु भोज की प्रथा प्रचलित है। अपन ने पढ़ा था राजस्थान में भील जनजाति, जिसमें यह भी जाना था कि भील जनजाति में मृत्यु भोज प्रचलित है, जिसे कांडिया कहा जाता है, कांडिया कहा जाता है। तो साथ याद रखना, ग्रासिया जनजाति में मृत्यु के बाद 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु के बाद 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है और इनका अस्थि विसर्जन किया जाता है, वो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में किया जाता है। जी हाँ, ग्रासिया जनजाति की गंगा कहा जाता है, ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कहा जाता है। राजस्थान में वह झील नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही में है। अर्थात ग्रासिया जनजाति अपनी अस्थि विसर्जन करती है, अस्थियों को विसर्जित करती है, प्रवाहित करती है, वह नक्की झील में प्रवाहित करती है। कहा जाता है कि भारत की सबसे प्रथम तो प्राचीन मानव निर्मित झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान में नक्की झील है साथी, इतना जरूर याद रखें। साथी मैंने आपको राजस्थान में लोक नृत्य पढ़ाए थे तभी बताया था, और लोकगीत पढ़ाए थे तभी बताया था। मैंने कहा था कि दक्षिणी राजस्थान में गीत गाने और गाना बजाने वाली जनजाति साथियों मुख्यतः ग्रासिया जनजाति है। जी साथियों कहा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान में नाचने गाना बजाने वाली जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति है। ग्रासिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जी हाँ साथियों, ग्रासिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कल अपने डामोर जनजाति के बारे में पढ़ा था कि मुख्यतः कृषि और पशुपालन अर्थात मिश्रित कृषि को अपनाती है वो डामोर जनजाति है। और कहा जाता है कि ग्रासिया जनजाति जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है साथियों प्रत्येक राजस्थान की जनजातियों को आपको जोड़कर समाहित करके तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा प्रकरण किसमें था। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। दो प्रकार है, एक है भील ग्रासिया, एक है गमेती ग्रासिया। कंफ्यूज मत होना। भील ग्रासिया किसे कहा गया? ग्रासिया पुरुष और भील स्त्री, अर्थात ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, जैसे भील ग्रासिया कहा गया। बल्कि गमेती ग्रासिया भील पुरुष और ग्रासिया स्त्री, अर्थात भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है, उसे गमेती ग्रासिया कहते हैं। फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी के स्टूडेंट हैं। यहां से सवाल आता है साथियों। भील ग्रासिया अर्थात ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है तो उसे भील ग्रासिया कहा जाता है। गमेती ग्रासिया भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है तो उसे गमेती ग्रासिया कहा जाता है। आगे बढ़ते सर, याद रखना ग्रासिया जनजाति को सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ साथियों, ग्रासिया जनजाति को सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्गों या 3 भागों में बांटा गया साथियों। कौन कौन से? मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। मोटी अर्थात सबसे बड़ी, निचली अर्थात सबसे नीचे की, नैन की अर्थात मध्यवर्ती। जी हाँ, देखिए याद रखना, सबसे उच्च वर्ग मोटी न्यात, सबसे निम्न वर्ग निचली न्यात और मध्यम स्तरीय वर्ग नैन की न्यात। आप याद रखना साथियों,
ग्रासिया जनजाति को सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। मोटी न्यात, सबसे उच्चतम न्यात, नैन की न्यात, मध्यम स्तर की न्यात, निचली न्यात, सबसे छोटी न्यात होती है साथियों। इतना जरूर याद रखना साथियों। 2 बात और विशेष याद रखना। कहा जाता है कि ग्रासिया जनजाति में कुंवारी कन्याएं लाख का सूड़ा पहनती है। जी हाँ, और विवाहित महिलाएं हाथी दांत का सूड़ा पहनती है। जी साथियों कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं लाख का सूड़ा पहनती हैं, तो विवाहित महिलाएं हाथी दांत का सूड़ा पहनती हैं ग्रासिया जनजाति। तो ये ग्रासिया जनजाति का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से अपन ने कर लिया साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जनजाति की शब्दावली आपको बेहद अच्छे से अध्ययन करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न साथियों याद रखना शब्दावली से आते हैं। और शब्दावली में पूछा जाएगा तो मुख्यतः भील है, उसके बाद ग्रासिया, मुख्यतः भील है, उसके बाद ग्रासिया, यहां से आपको पूछा जाएगा। साथियों ग्रासिया जनजाति का घर, जी साथियों, ग्रासिया जनजाति का घर को घेर कहते हैं। ग्रासिया जनजाति का मुख्य सहलोत है। ग्रासियों का गांव पाल कहलाता है। इनमें से एक ही गोत्र जहां निवास करती है वो गांव फालिया कहलाता है। ग्रासिया जनजाति में अनाज भंडारण की कोठी सोहरी कहलाती है। ग्रासिया जनजाति में व्यक्ति का मृत स्मारक हुर्रे कहलाता है। ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था हेलुरु है। जी हाँ, 2 तथ्य याद रखना, ह से हुर्रे और ह से हेलुरु। ग्रासिया जनजाति में मृत व्यक्ति का मृत स्मारक हुर्रे कहलाता है, और ग्रासिया जनजाति में सहयोगिक संस्था हेलरू है। इतना याद रखना। ग्रासिया जनजाति में अनाज भंडारण की कोठियां जिन्हें सोहरी कहा गया है, और ग्रासिया जनजाति का गांव पाल कहलाता है। यदि उस गांव में एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं, जिसे फालिया कहा गया है, ग्रासिया जनजाति का मुखिया सहलोत है, और ग्रासिया जनजाति का घर घेर कहलाता है। इतना जरूर याद रखना। आगे बढ़ते साथियों, मैं क्या कान दिया। जी हाँ साथियों आपको पता होगा राजस्थान की प्रत्येक जनजातियों में मृत्यु भोज की प्रथा प्रचलित है, जैसे अनेक अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज की प्रथा जिसे मैक या कांदिया कहा गया है, इतना जरूर याद रखना। मेरी क्या है। जी हाँ, घर के अंदर लकड़ी के खंभों का बना मकान। जी हाँ, घर के अंदर लकड़ी के खंभों का बना मकान जिसे मेरी कहा गया है, और मेरी के ऊपर बनाया गया अतिथि गृह जिसे मांड कहा गया है। जी साथियों, घर के अंदर लकड़ी के खंभों पर बनाया गया मकान जिसे मेरी कहते हैं, और उस मेरी के ऊपर बनाया गया अतिथि गृह मांड कहलाता है। कंफ्यूज मत होना साथियों। आगे बढ़ते हैं। घंटी। जी हाँ, ग्रासिया जनजाति में हाथ सक्की। साथियों याद रखना, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आप अभी तक भी देखोगे कि अब सुविधाएं बढ़ गई है, पर पहले घंटी से आटा पीसते थे, अर्थात इसे सोटी सक्की या हाथ की चक्की कहा गया है, अर्थात ये ग्रासिया जनजाति में भी प्रचलित है वर्तमान तक। तो घंटी क्या है। ग्रासियों की हाथ की चक्की जिसे आटा पीसा जाता है वो घंटी है। हारी भावरी। जी हाँ साथियों, ग्रासिया जनजाति की सामूहिक कृषि पद्धति हारी भावरी कहा गया है। हारी भावरी क्या है। ग्रासिया जनजाति की कृषि की परंपरा या पद्धति हारी भावरी है। अनाला भोर भूख प्रथा। जी साथियों, ग्रासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल काटकर जमीन में गाड़ी जाती है, उसे अनाला भोर भूख प्रथा कहते हैं। जी साथियों, ग्रासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल होती है, उसे काटकर जमीन में गाड़ा जाता है, और यह प्रथा अनाला भोर भूख प्रथा कहलाती है साथियों। हारी भावरी ग्रासिया जनजाति में कृषि की पद्धति है, और घंटी ग्रासिया जनजाति में घट्टी अर्थात हाथ चक्की को कहते हैं। मेरी ग्रासिया जनजाति में घर के अंदर बांस की लकड़ियों पर बना घर या मकान मेरी कहलाता है, और मेरी के ऊपर बना अतिथि गृह, विशेष याद रखना, मेरी के ऊपर बना अतिथि गृह जिसे मांड कहते हैं। और मैं क्या कांदिया क्या है। ग्रासिया जनजाति में एक मूर्ति भोज की प्रथा है साथियों, इतना जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 2 शब्द याद रखना। कहा जाता है कि
सारपाई को खाटला एवं मटकी को माटला कहा जाता है। जी हाँ, सारपाई को खाटला, मटकी को माटला कहा जाता है, वो ग्रासीय जनजाति। हालांकि सब याद रखना, राजस्थान की जनजातियों में आप शब्दावली अध्ययन करते हैं तो अधिकांश शब्दावली अपन के सामान्य में शब्दों में प्रयुक्त होती है, अर्थात उनसे आप जोड़ करके बेहद अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी शब्दावली है जिसे आपको याद रखना होगा, बेहद अच्छे से आप याद रखिए, क्योंकि मुख्यतः भील है, उसके बाद ग्रासिया जनजाति से आपकी बड़ी संभावना बनती है कि यहां से आपके शब्दावली से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सारपाई को खाटला, मटकी को माटला कहा जाता है। साथी आगे बढ़ते हैं। सब याद रखना, ग्रासिया जनजाति की आपकी संपूर्ण शब्दावली पूर्ण हो गई। साथी आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन ग्रासिया जनजाति के मेले। जी साथियों, ग्रासिया जनजाति में जिस प्रकार अपन भील जनजाति के मेले पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार ग्रासिया जनजाति के भी अनेक मेले हैं। साथियों, उन मेलों का बेहद अच्छे से अध्ययन करेंगे। आइए साथियों देखते हैं। सेवाया का मेला। जी साथियों, सेवाया का मेला जिसे मनखारो मेलो कहा जाता है, वैशाख कृष्ण पंचमी को पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। साथियों याद रखना, सेवाया का मेला जिसे मनखारो मेलो कहते हैं, वैशाख कृष्ण पंचमी को पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में भरने वाला यह मेला ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। तो सेवाया मेला अर्थात मनखारो मेलो, वैशाख कृष्ण पंचमी, माउंट आबू सिरोही, ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रमुख, सबसे प्रधान मेला। आगे बढ़ते हैं। कोटेश्वर मेला। जी हाँ, अंबाजी गुजरात में पड़ता है, जो एक ग्रासियों का मेला। जी हाँ साथियों, कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में पड़ता है। क जोड़ा शब्द है, क भी शुरुआत होती है, अ से भी शुरुआत होती है। तो कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में पड़ता है, जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। क्षेत्र विचित्र मेला। जी हाँ, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, जो ग्रासिया जनजाति का मेला। क्षेत्र विचित्र मेला दिलवाड़ा बस्ती माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, जो ग्रासिया जनजाति का मेला है। साथियों आगे बढ़ते हैं। भाखर बावजी। जी हाँ साथियों, भाखर बावजी मेला भाखर पाटा गुजरात में पड़ता है। कहते हैं ग्रासियों के आदर्श आदि अर्थात मूल पुरुष है वो भाखर बावजी। जी साथियों, भाखर बावजी का मेला भाखर पट्टा गुजरात में पड़ता है। ग्रासियों की आदर्श आदि या मूल पुरुष जिन्हें कहा जाता है वो भाखर बावजी, अर्थात सेवाया मेला या मनखारो मेलो, सत्र विचित्र मेला, कोटेश्वर मेला एवं भाकर बावजी मेला भाकर पाटा गुजरात, ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेले हैं। इतना बेहद याद रखना, एक आध आपको सम्मिलित में पूछ सकते हैं। ये जरूर याद रखना कि गोर सिवायो अर्थात मनखा को मेलो वैशाख कृष्ण पंचमी को माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, जो ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है। आगे बढ़ते साथियों, आगे का अपन का टॉपिक है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। जी हाँ, हालांकि राजस्थान के लोक नृत्य में अपन ने पढ़ा था जब जनजातीय नृत्य किए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जनजातीय नृत्य याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। साथियों ग्रासिया जनजाति को मैं जब भी अध्ययन करवाता हूं, हालांकि अपने ही परिवार के चैनल पर राजस्थान के जनजातीय नृत्यों को बेहद अच्छे से करवाया गया है। सबसे पहला वीडियो अपन के चैनल पर वही है, जरूर देखिएगा, बहुत लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है। राजस्थान की जनजातियों बेहद अच्छे से सरल, सहज और स्पष्ट भाषा में बताया गया। फिलहाल के लिए यहां देखते हैं ग्रासिया जनजाति की नृत्य। एक ट्रिक बता रहा हूं, वहां से आपकी संपूर्ण नृत्य क्लियर हो जाएगी। वो ट्रिक क्या है देखिए साथियों, वो ट्रिक है मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वाराम कूद लिया। फिर बता रहा हूं, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वाराम कूद लिया। मोरिया से मोरिया नृत्य, वालर से वालर नृत्य, वाल से वालर नृत्य, घूमता अर्थात घुमरा नृत्य, ज्वार अर्थात ज्वारा नृत्य, मां अर्थात मांडल नृत्य, कूद अर्थात कूद नृत्य, लूर लिया अर्थात लूर नृत्य एवं गोर एवं गराबा। जी हाँ, मोरिया वाल वालर घुमरा ज्वारा मांदल कूद लूर गोर और गरावा,
ये नृत्य ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? मोरिया, वॉलर, घुमरा, ज्वारासंग, मांदल, कूद, लूर। याद रख सकते हैं गोर और गरा। ये थे ग्रासीय जनजाति के नृत्य। फुल डिटेल में अपन ने राजस्थान की जनजातियों एवं इसके बाद अपन ने राजस्थान के लोक नृत्यों में पढ़ रखा है। हालांकि ग्रासीय जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य है, जो बिना वाद्य यंत्रों में किया जाता है। हालांकि कूद नृत्य में भी कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होते हैं। ग्रासियों का घूमर जिसे कहा जाता है, दो अर्धवृत्ताकार घेरों में स्त्री और पुरुष अर्थात युगल नृत्य के रूप में करते हैं ग्रासीय जनजाति, वह वालर नृत्य है साथियों। एग्जाम में कई बार आया। ये थे ग्रासीय जनजाति के नृत्य। आगे बढ़ते साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति जहां सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, वो ग्रासीय जनजाति। साथियों देखते हैं कौन कौन से विवाह है ग्रासीय जनजाति में। साथ याद रखना कुल 7 प्रकार के विवाह होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक प्रेम विवाह जिन जनजाति में होता है वो ग्रासीय जनजाति है। आइए अध्ययन करते हैं साथियों। पहरावना विवाह, जी हाँ, मोरबंदिया विवाह, सेवा विवाह, तानना विवाह, मेलवो विवाह आदि आदि आदि। जी हाँ साथियों, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहरावना विवाह, इसमें फेरे नहीं होते हैं या फेरे होते हैं तो वो नाम मात्र होते हैं और ब्राह्मण की भी आवश्यकता नहीं होती। जी साथियों, पहरावना विवाह फेरे होते नहीं है या कभी कभी होते तो नाम मात्र फेरे होते हैं एवं ब्राह्मण की आवश्यकता इसमें नहीं होती। आगे का विवाह है मोरबंदिया विवाह। जी हाँ, हिंदू परंपरा के अनुसार एक ब्रह्म विवाह होता है। दुल्हा दुल्हन मोड़ बांधकर फेरे लेते हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, जिसमें ब्राह्मण भी आवश्यक होता है। अर्थात हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन मोर बांधकर विवाह में फेरे लेते हैं। इस कारण मोरबंदिया विवाह कहते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण की आवश्यकता होती है और यह एक ब्राह्मण विवाह है। हिंदू परंपरा के अनुसार यह विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। सेवा विवाह, जी हाँ, विवाह से पूर्व लड़का है वो लड़की के घर चला जाता है, उसके माता पिता की सेवा करता है और उसके आधार पर उनका विवाह कर लिया जाता है। जी हाँ, सेवा विवाह भील जनजाति और ग्रासीय जनजाति दोनों में प्रयुक्त है। मुख्यतः ग्रासिया में है, उसके बाद भीलों में। सेवा विवाह की एक शर्त है साथी, कहते हैं कि लड़का होता है वह जिस लड़की से विवाह करना चाहता है वो उसके घर चला जाता है, उसके माता पिता की सेवा करता है और उसी के आधार पर उसके माता पिता उस लड़के से विवाह कर देते हैं, उस लड़के की अर्थात सेवा करने के कारण इसे सेवा विवाह कहते हैं। मुख्यतः ग्रासीय उसके बाद भील जनजाति में विवाह के प्रकार बड़ा अधिक प्रचलित रहा है। आगे बढ़ते हैं। तानना विवाह, जी हाँ सर, इसमें कहते हैं कि वधू का मूल्य चुकाया जाता है। लड़का है वो लड़की के पिता को रकम देता है। जी सर, कहा जाता है कि लड़का होता है वो लड़की को भगा कर ले जाता है। यदि उसका पूर्व विवाह है तो उसके पूर्व के पति, विवाह नहीं है तो उसके पिता को दापा अर्थात वधू मूल्य चुकाता है, वह तानना विवाह है। आगे का है मेलवो विवाह। कहते हैं कि दुल्हन का पिता गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो बेचारा विवाह कर सकते, तो वह सीधा सामान्य तरीके से अपने लड़के के घर अर्थात दूल्हे के घर दुल्हन को भेज देता है। उसे मेलवा विवाह कहते हैं। यानी विवाह का खर्च बचाने के लिए दुल्हन को दूल्हे अर्थात लड़के के घर छोड़ दिया जाता है, अर्थात मेल दिया जाता है, उसे मेलवो विवाह कहा गया। ये थे 5 विवाह और 2 प्रकार और है साथियों, वो है आंटा साटा। साथियों आंटा साटा एक प्रथा भी है जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। आंटा साटा अर्थात क्या है, आप अपने घर से लड़की को उस घर भेजिए और वहां से एक लड़की ले, ये आंटा साटा प्रथा है। और आंटा साटा एक प्रथा है, विवाह का प्रकार। वर्तमान समाज में काफी सुधार आया है पर मैं इसका पक्षधर नहीं हो सकती। आपको आगे आना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा। तो आंटा साटा क्या है, लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में स्वीकार जाता है। जी साथी, लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में स्वीकार लिया जाता है, वह है आटा साटा विवाह। खेवणो या नाता विवाह, जी हाँ, नाता भील नाता मीणा नात्रा भील, नाता मीणा नात्रा भील,
ये प्रथाएं प्रचलित है, हालांकि ग्रासियों में भी प्रचलित है। ये एक पुनर्विवाह की प्रथा है। साथ याद रखना, इसमें विवाहित स्त्री अपने प्रेमी की साथ भागकर शादी कर लेती है और पूर्व के पति को दंड राशि चुका देती है। जी हाँ, वो है खेवणों या नाता विवाह। आगे बढ़ते हैं। तो ये विवाह के प्रकार थे, कौन कौन से साथी? पहरावना विवाह, मोरबंदिया विवाह, सेवा विवाह, कानना विवाह, मेलवो विवाह, आंटा साटा विवाह, खेवणों या नाता विवाह। ये 7 विवाह होते हैं ग्रासिया जनजाति में। इस कारण कहा जाता है कि सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है वह जनजाति ग्रासिया जनजाति। ये प्रश्न भी बार बार आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। साथी आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जी साथी, ग्रासिया जनजाति के संपूर्ण अध्ययन करने के बाद कुछ तथ्य बच जाते हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? एकाकी परिवार की प्रथा प्रचलित है। जी साथी, अपन ने पढ़ा था भील जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। डामोर जनजाति में एकाकी परिवार की प्रथा प्रचलित है। डामोर जनजाति की तरह ही ग्रासिया जनजाति में भी एकाकी परिवार की प्रथा प्रचलित है। कहते हैं कि पिता से अलग हो जाता है पुत्र विवाह के बाद। अत्यंत अंधविश्वासी होते हैं। विधवा विवाह इसमें भी प्रचलित है। विवाह के बाद अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, इसलिए तो एकाकी परिवार की प्रथा प्रचलित है। याद रखना, मुख्य त्योहार कहे तो गणगौर व होली है। जी साथी, ग से ग्रासिया, ग से गणगौर। साथ याद रखना, आपको हर विषय वस्तु को मूल विषय वस्तु के साथ जोड़कर बेहद अध्ययन करना होगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे तब आपको विषय वस्तु स्पष्ट, सरल, सहज और बड़ी सटीक लगेगी और लंबे समय तक याद रख पाओ। साथ ही मेन मोटिव क्या है? विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखना, सिर्फ स्थायी बनाना। आप याद रखना, रात को गुदरी में लेटे हुए को भी उठाकर बोल दिया जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो आपको अर्थ याद होना चाहिए। यही मेन मोटिव है अपने स्टूडेंट को बेहद से राजस्थान का सामान्य ज्ञान याद करवाना। इसीलिए आप सभी का स्वागत है मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जीके एक्सपर्ट दशरथ चौधरी इसी मुहिम को शुरू कर चुका है। आप भी जुड़िए, इसका अच्छा बनिए और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आइए। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथ याद रखना, ग्रासिया जनजाति में ग से ग्रासिया, ग से गणगौर, यानी ग्रासिया जनजाति का मुख्य पर्व गणगौर होली है। नवरात्र के अवसर पर गरबा खेलते हैं, होली के अवसर पर गौरी खेलते हैं। जी हाँ साथी, नवरात्र के अवसर पर गरबा, होली के अवसर पर गौरी खेलते हैं। पुरुष कानों में बाली मुर्की धारण करते हैं। याद रखना, पुरुष ग्रासिया में पुरुष है वो कानों में बाली या मुर्की धारण करते हैं। ग्रासियों की बोली कहें तो गुजराती अर्थात गुजरात का भी प्रभाव पड़ता है, भीली अर्थात भीलों का भी प्रभाव पड़ता है, मारवाड़ी अर्थात मारवाड़ का भी प्रभाव पड़ता है, मेवाड़ी अर्थात मेवाड़ का भी प्रभाव पड़ता है। गुजराती प्लस भीली प्लस मारवाड़ी प्लस मेवाड़ी का सम्मिश्रण जिस जनजाति का बोली है वह है ग्रासिया जनजाति। मोरिया थाईरे थाईरी दूल्हे की प्रशंसी में गाया गया गीत है। साथ ही मैं फिर बता रहा हूं, मोरिया थाईरे थाईरी दूल्हे की प्रशंसा में गाया गया गीत है जो ग्रासिया जनजाति का। यह भी एग्जाम आया है। एग्जाम में साथियों कुछ प्रश्न इस बात ही आया कि मोरिया थाईरे थाईरे दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। ये साथ याद रखना, ग्रासिया जनजाति का गीत है। तो याद रखना कि ग्रासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है मोरिया थाईरे थाईरे। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथ याद रखना, कहा जाता है कि ग्रासिया जनजाति में शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा की जाती है। जी हाँ, शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा का प्रचलन है ग्रासिया जनजाति में। तो यह थी ग्रासिया जनजाति। जी साथियों, बेहद अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से एक अच्छे से, जिसमें ग्रासिया जनजाति का सामान्य परिचय, पारिभाषिक शब्दावली, विवाह के प्रकार, मेले, लोक नृत्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी विविध पहलुओं बेहतर तरीके से अध्ययन किया है अपन ने। इसी के साथ ग्रासिया जनजाति क्लियर होती है साथियों। इसी के रूप में और आगे बढ़ते हैं। आगे की जनजाति आती है सहरिया जनजाति। जी साथियों, आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति, साथियों याद रखना, सहरिया जनजाति साथियों कहा जाता है कि सहरिया जनजाति जिसकी उत्पत्ति है वो शहर शब्द से हुई है। शहर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जंगल होता है। एक होता है शहर और एक होता है शहर।
याद रखना वो शहर अर्थात सिटी अलग है। याद रखना कि ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति तो गवा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सर्वेंट या नौकर बताया कर्नल जमस्टॉन ने। पर याद रखना सहरिया जनजाति की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है। यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जंगलों में विचरण करना होता है। आगे द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जी साथियों, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में कर्नल जमस्टॉड ने भीलों की एक शाखा बताया है सहरिया जनजाति। जी हाँ, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में भीलों की एक शाखा बताया है सहरिया जनजाति को। सहरिया जनजाति का मुख्यतः निवास शाहाबाद, किशनगंज, मांगरोल, बारा में निवास होता है। इसके बाद कोटा में होता है। जी हाँ, हाड़ौती अंचल कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी के इन इलाके में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जहाँ स्पष्ट अधर प्रवाह है, माल प्रदेश है, वहां सहरिया जनजाति निवास करती है। कहा जाता है कि बारा के शाहबाद एवं किशनगंज में कुल जनजाति में इन जातियों की घनत्व में 98 अर्थात 98% सहरिया जनजाति निवास करती है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जनजाति समूह में शामिल है आदिम जनजाति के रूप में। वो याद रखना साथियों, सहरिया जनजाति बेहद इंपोर्टेंट फैक्ट, कई बार एग्जाम आया हो, आगे भी आएगा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, वह है सहरिया जनजाति। सबसे शर्मीली जनजाति है, भीख कभी नहीं मांगती है और शिकार का बड़ा शौक रखती है साथियों। जी हाँ, राजस्थान में कहा जाता है कि सबसे शर्मीली जनजाति है, कभी भीख नहीं मांगती है, शिकार का बड़ा शौक रखती है और सहरिया जनजाति हमेशा ही हाथ में कुल्हाड़ी रखती है। इतने फैक्ट याद रखना सच याद रखना। सहरिया जनजाति के बारे में कहा जाता है कि सहरिया जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और परिवार का मुखिया पिता होता है। जी साथी, सहरिया जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और परिवार का मुखिया पिता होता है साथियों। कहते हैं कि विधवा, पुनर्विवाह और बहुपत्नी अर्थात एक से भी अधिक पत्नी रख सकते हैं। कहते हैं कि विधवा, पुनर्विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन रहा है और दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है साथी। इतना बेहद याद रखना। तो याद रखना, कहा जाता है कि सबसे शर्मीली जनजाति है, भीख नहीं मांगती है, शिकार का बड़ा शौक रखती है, हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रखती है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है, परिवार का मुख्य पिता होता है, विधवा, पुनर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। ये थी सहरिया जनजाति। आइए आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति कुल देवता कौन है, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। सच याद रखना, सहरिया जनजाति का आराध्य देवता वीर तेजा जी है और तेजा जी की कर्मस्थली मासी दुगारी बूंदी में है, जो कि विशाल सरोवर के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि और देखो, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता एवं प्रिय देवता लोक देवता तेजा जी है और तेजा जी की बूंदी में बांसी दुगारी बनी है, जो विशाल सरोवर के किनारे तीर्थस्थल है और तेजा जी की कर्मस्थली कार्यस्थली कहा जाता है। साथ याद रखना कि सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया माता। सहरिया जनजाति का आराध्य देवता तेजा जी और कुल देवी कोडिया माता। दुर्गा की भी ये पूजा करते हैं साथियों, याद रखना। और बाल विवाह इनमें प्रचलित है। साथ याद रखना, दुर्गा की पूजा करते हैं, बाल विवाह प्रचलित है, कुल देवी कोडिया माता है, आराध्य देवता तेजा जी है, सहरिया जनजाति। कुल देवता कौन है, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते। साथ याद रखना, सहरिया जनजाति में सगाई की एक बड़ी विशिष्ट रस्म होती है। कहते हैं कि लड़की की गोद में मिठाई रख कर सगाई की रस्म पूर्ण की जाती है। जी हाँ, सहरिया जनजाति में लड़की की गोद में मिठाई रखकर सगाई, सकबण या टीका या टेवड़िया, जी हाँ, एक विशिष्ट परंपरा है राजस्थान में, जिसके तहत दुल्हा और दुल्हन अर्थात लड़कियों को लड़के का बंधन स्पष्ट माना जाता है। कहते हैं कि सकबण, टीका या टेवड़िया इस रस्म के तहत सहरिया जनजाति में स्पष्ट और निश्चित हो जाता है। साथ याद रखना, सहरिया जनजाति में मृतक का श्राद्ध नहीं रखते हैं, ये एक विशिष्ट याद रखना बात। जी हाँ, ये एक अलग बात है जो जनजाति में हटके है। सहरिया जनजाति में श्राद्ध नहीं रखते हैं। स से सहरिया, स से श्राद्ध। सहरिया जनजाति में मृत व्यक्ति का श्राद्ध नहीं रखते। सच याद रखना,
गोदने गुदवाने की परंपरा राजस्थान के लगभग अधिकांश जनजातियों में निवास है। अर्थात गोदने गुदवाने की परंपरा अधिकांश जनजातियों में निवास है। कहते हैं शहरिया जनजाति में, शहरिया महिलाओं में गोदने गुदवाने की परंपरा प्रचलित है, पर पुरुषों में नहीं। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रश्न संख्या। शहरिया जनजाति की महिलाओं में गोदने गुदवाने की परंपरा प्रचलित है, पर इसके विपरीत पुरुषों में परंपरा प्रचलित नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, याद रखना अपन अब अध्ययन कर रहे हैं शहरिया जनजाति के मेले। जी हाँ, भील, डामोर, ग्रासिया इन सभी जनजातियों के मेले अध्ययन की अब अपन अध्ययन करेंगे शहरिया जनजाति के मेले। देखो याद रखना साथ, सीताबाड़ी मेला कैलवाड़ा उदयपुर में बढ़ता है। यह मेला कहा जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, जैसे हाड़ोती का कुंभ कहा गया है और शहरिया जनजाति का कुंभ कहा गया। जी हाँ साथ, याद रखना, फिर बता रहा हूं। सीता माता मेला प्रतापगढ़, सीताबाड़ी मेला कैलवाड़ा उदयपुर। ये ऑप्शन न हो, दो ऑप्शन हो सकते हैं साथियों यहाँ पे, सीताबाड़ी मेला शाहबाद बारा एवं कैलवाड़ा उदयपुर। आप शाहबाद बारा कीजिए, वो ऑप्शन न हो तो कैलवाड़ा उदयपुर कीजिए। कहते हैं कि सीताबाड़ी मेला शाहबाद बारा एवं कैलवाड़ा उदयपुर में भरता है। मुख्य शाहबाद बारा में भरता है, उसके बाद कैलवाड़ा उदयपुर में भरता है। और कहा जाता है कि सीता माता मेला प्रतापगढ़ में भरता है। साथ याद रखना कि सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। बार बार एग्जाम में आता है, नोट करके लिख देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। शहरिया जनजाति का कुंभ एवं हाड़ोती का कुंभ राजस्थान में कहा जाता है, वो साथ याद रखना सीताबाड़ी मेला। आगे बढ़ते हैं, कपिल धारा तीर्थ 12 में है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला। साथ याद रखना कपिल मुनि का मेला कोलाय बीकानेर में कोलाय झील के किनारे बढ़ता है। जब दीपदान की परंपरा होती है, 52 घाट बने हैं। ये मुख्यतः दोनों परंपराएं पुष्कर झील में होती हैं, उसके बाद कोलाय झील में होती है। कोलाय झील के आसपास पौधायात में पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में कहा जाता है कि सांख्य दर्शन जो सबसे अंतिम और 25वां दर्शन है, प्रकृति पूजा पर विशेष बल देता है। कहा जाता है कि उसके प्रतिपादक रहे हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का मेला कोलाय बीकानेर में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, बल्कि कपिल धारा तीर्थ शाहबाद बारा में शहरिया जनजाति का विशेष प्रभुत्व है। और कहा जाता है कि राजस्थान में यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेले पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, शहरिया जनजाति के आदि गुरु जी साथियों वाल्मीकि को कहा जाता है। वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर दोनों सीताबाड़ी में बने हुए साथियों। जी हाँ, शहरिया जनजाति में आदि पुरुष कहा जाता है वो वाल्मीकि को आते हैं, और वाल्मीकि आश्रम एवं वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे याद रखना कि कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है, 100 दिन का रोजगार जिन्हें दिया जाता है। जी हाँ, कथोड़ी एवं सहरिया। जी हाँ, सहरिया एवं कथोड़ी जनजाति को 100 दिन का विशेष रोजगार प्राप्त है, क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे शिक्षित एवं संपन्न जनजाति मीणा जनजाति है। इसके विपरीत राजस्थान की सबसे निम्न स्तरीय पिछड़ी जनजाति है, जिसका शिक्षित स्तर भी बड़ा निम्न है, वो सहरिया जनजाति साथियों। सहरिया जनजाति में सामान रखने की कोठी जिसे कुशीला कहते हैं, और अनाज भरने की कोठी जिसे भंडेरी कहते हैं। जी हाँ, अनाज इसमें भरा जाता है, अनाज भरा जाता है वो भंडेरी है, और सामान रखा जाता है वो कुचीला। स से सामान और स से कुचीला। सामान रखा जाता है वह कोठी कुचीला, अनाज भरा जाता है वह कोठी भंडेरी है सहरिया जनजाति। साथ ही विशिष्ट परंपरा कहा जाता है कि सहरिया जनजाति में धारी संस्कार नहीं थे। होता क्या साथियों, कहते हैं कि मृतक की मृत्यु के बाद व्यक्ति की शव शैया पर तीसरे दिन जाकर उस पर राख की बनी आकृति के अनुसार ये निर्धारित किया जाता है कि उसका जन्म किस कुल में आगे होगा। जी हाँ साथियों, कहा जाता है कि मृतक का शव होता है या तो उसे गाड़ते हैं या तो जलाते हैं। उसके बाद उस शव को धारण के बाद तीसरे दिन वापस जाते हैं परिवारजन और परिजन जाकर कहते हैं ऊपर किसकी आकृति और कैसी आकृति बनी है। कहा जाता है कि जैसी आकृति है उसी भांति वह
उसी कुल में जाता है। यह है धारी संस्कार, अर्थात धारियां अर्थात रेखाएं बनी होती हैं, उसके आधार पर उसका निर्धारण होता है, जिसे धारी संस्कार कहा जाता है। एग्जाम में बार बार प्रश्न आया है कि धारी संस्कार राजस्थान की जनजाति में निहित है, वो सहरिया है न कि ग्रासिया। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडे पर लहंगी या लहंगी खेलते हैं। जी साथियों, सहरिया जनजाति मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडे से लहंगी या लहंगी खेलते हैं। आगे बढ़ना। वर्षा ऋतु पर अल्हा लहंगी गीत गाते हैं। जी हाँ, वर्षा ऋतु पर अल्हा और लहंगी गीत गाते हैं। और दीपावली के अवसर पर हिंडिया हिंडा गीत गाते हैं। जी हाँ, दीपावली पर हिंडिया हिंडा गीत, वर्षा ऋतु पर अल्हा या लहंगी गीत, मकर संक्रांति पर लहंगी जो लकड़ी के डंडों से खेली जाती है। इतना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों। याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं शब्दावली। जी साथियों, शब्दावली में याद रखना विशेष रूप से टापरी क्या है। जी हाँ साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में घास फूस के बने खट या मकान। जी हाँ साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में घास फूसों से बनाया गया कच्चा घर या मकान टापरी है। सहरिया जनजाति की बस्ती सहराना है। शहरियों के गांव के मुख्य को सहलोत कहते हैं। पंचायत का मुखिया जिसका मुख्य कार्य न्याय करना होता है कोतवाल है साथियों। जी हाँ, टापरी सहरिया जनजाति में घास फूस से बना कच्चा घर या मकान है। सहराना ग्रासियों की बस्ती है। सहरोल शहरियों के गांव को कहते हैं। कोतवाल शहरिया जनजाति का मुख्य। जी हाँ साथियों, तो न्याय का कार्य करता है। कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज करेगा शब्द पर कन्फ्यूज मत होना। सहलोत ग्रासिया जनजाति का मुख्य है। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुख्य है। कोतवाल सहरिया जनजाति के ग्रासिया का है सहलोत। आगे बढ़े। दामोर का मुखी है। भीलों के गांव का मुख्य को गमेती कहते हैं। ये विशिष्ट रूप से याद रखना, फिर बता रहा हूं। भीलों के गांव का मुख्य गमेती है। दामोर जनजाति में गांव का मुखिया मुखी है। सहरिया जनजाति में गांव का मुखिया कोतवाल है। ग्रासिया जनजाति में गांव का मुख्य सहलोत है साथियों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न आया साथियों। प्रश्न ऐसे आया कि गोपना कुरुआ या टोपा क्या है। जी हाँ, गोपना कुरुआ या टोपा क्या है। जी हाँ साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में एक सामुदायिक हथाई बंगला है जो जंगल में बनाया जाता है, जिसे गोपना कुरुआ या टोपा कहते हैं। अर्थात पेड़ों पर मशान नुमा झोपड़ी बनाकर जो लकड़ी की बलियों से है उसमें रहते हैं। जी साथियों, सहरिया जनजाति में कहते हैं कि सहरिया जनजाति की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, जो एक फारसी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ ही जंगलों में विचरण करना। तो कहा जाता है कि सहरिया जनजाति गोपना कुरुआ या टोपा नामक एक मशान नुमा झोपड़ी बनाकर जो लकड़ी की बलियों से बनी होती है पेड़ों पर रहती है, जो सामूहिक हत्याई बंगला है, रक्षात्मक कक्ष है, जिसे जंगलों में बनाया जाता है, जिसका गोपना कुरुआ या टोपा कहते हैं। कहा जाता है कि यह एक सामूहिक हथाई बंगला है। सहरिया जनजाति में ये घर का प्रकार। आगे बढ़ते साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। जी साथियों, सहरिया जनजाति में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? 3। पंचताई, एक दसिया, स्वराची। सबसे छोटे पंचताई 5 गांव, उसके बाद बड़ी एक दसिया 11 गांव, सबसे बड़ी स्वराची 84 गांव। इसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है और इसकी बैठक वाल्मीकि आश्रम होती है। जी साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचताई, एक दसिया और स्वराचिया। पंचताई 5 गांव, सबसे छोटी एक दसिया 11 गांव, दूसरी और स्वराच्या सबसे बड़ी। और कहा जाता है कि यही सबसे अंतिम निर्णय होता है और वाल्मीकि आश्रम में इसकी बैठक होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में धोती को पंशा कहते हैं, सापे को खपटा कहते हैं, अंग्र की बुगतरी जिसे शलुका कहा गया है, ये पुरुषों के पहनावे। जी साथियों, धोती जिसे पंचा कहा गया है, साफा जिसे खपटा कहा गया है, अंग्र की बुगतरी जिसे शलुका कहा गया है, ये सहरिया जनजाति की पुरुषों के पहनावा है। साथियों, याद रखना सहरिया जनजाति में महिला साड़ी और लुंगड़ा पहनती है। राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ सीकर का लुंगड़ा प्रसिद्ध रहा है। जी साथियों, लक्ष्मणगढ़ कस्बा सीकर का लुंगड़ा प्रसिद्ध रहा है और लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक आते हैं, वो है साथी याद रखना गोविंद सिंह डोटासरा।
जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष साथी। याद रखना, महिलाएं साड़ी और लुंगड़ा पहनती। लटमार होली, जी हाँ, महावीर जी या सांदनपुर करौली की है, तो सहरिया जनजाति खेलती है। जी हाँ, लटमार या लटमारी होली महावीर जी या सांदनपुर करौली में सहरिया जनजाति खेलती है। हालांकि पत्थरमार होली राजस्थान में बाड़मेर की है। कहते हैं लटमार होली महावीर जी करौली, पत्थरमार होली बाड़मेर, भाटा गहर और जालोर की प्रसिद्ध है, और कंकड़ मार होली राजस्थान में जैसलमेर में खेली जाती है। आइए आगे। सहरिया जनजाति हमेशा याद रखना कुल्हाड़ी हाथ में रखती है। मामुनि की संकल्प संस्था, जी हाँ साथियों, मामुनि की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति के विशेष रूप से उत्थान में कार्यरत है। सहरिया विकास कार्यक्रम अगर आपको पूछ लें तो 1977-78 में चलाया गया। तो साथियों इतना याद रखना कि सहरिया जनजाति के बारे में, सहरिया जनजाति हमेशा कुल्हाड़ी हाथ में रखती है। मामुनि की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति के विकास के उत्थान के कार्य में लगी हुई है। सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया है। यह थी सहरिया जनजाति। सामान्य परिचय, पारिभाषिक शब्दावली, विविध पहलू अर्थात अन्य तथ्य, इन सभी को बेहद अच्छे से सहरिया जनजाति में अपने कर दिया है। अतएव सहरिया जनजाति आपकी बहुत अच्छे से संपूर्ण मैटर के साथ क्लियर होती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे की जनजाति साथियों सासी जनजाति। जी साथियों, कहा जाता है कि सासी जनजाति जिसके बारे में कहते हैं आगे, सासी जिसे एससी वर्ग में रखा जाता है, जिसकी उत्पत्ति सांसमल से हुई है। जी हाँ साथियों याद रखना, राजस्थान में सासी एक एससी अर्थात अनुसूचित जाति है, एससी वर्ग में आती है। कहा जाता है कि सासी जाति की में सासी शब्द की उत्पत्ति सांसमल से हुई है, अर्थात सासी जनजाति के दो उपवर्ग है। जी हाँ, बीजा और माला। सासी जनजाति के दो उपवर्ग है, बीजा और माला। आया हुआ है साथियों याद रखना, सासी जनजाति के दो उपवर्ग है, बीजा और माला। कितने उपवर्ग है? दो। कौन से हैं? बीजा और माला। साथियों याद रखना, सासी जनजाति मुख्यतः भरतपुर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? मुख्य आपको इतना याद रखना है, भरतपुर है, उसके बाद झुंझुनू। झुंझुनू याद नहीं रही तो भी कोई इश्यू नहीं है। सासी जनजाति भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। साथ याद रखना, अपन पढ़ा था सहरिया जनजाति में लड़की की गोद में मिठाई रख देते हैं, जिससे सगाई या सगपन टिका टेवड़िया की रस्म पूर्ण मानी जाती है। उसी प्रकार सासी जनजाति में नारियल गिरी के आदान प्रदान से, नारियल गिरी से आदान प्रदान से विवाह हो जाता है। विधवा विवाह इसमें नहीं होता है, और इसमें अंतः गोत्रीय विवाह नहीं होता। जी हाँ, बहिर्जातीय विवाह होता है, अंतर गोत्रीय नहीं होता है, और विधवा विवाह का भी प्रचलन नहीं। जी हाँ, कुकड़ी की रस्म बार बार एकदम राजस्थान में कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में प्रचलित है। जी हाँ, सासी जनजाति में दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा के लिए की गई रस्म, जी हाँ, विवाह से पूर्व दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है, वह है कुकड़ी की रस्म। कहा जाता है साथियों ये सासी जनजाति में होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों याद रखना, कहा जाता है कि लोमड़ी का मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। लोमड़ी का मांस एवं मदिरा का सेवन करना जिसे बेहद पसंद है, वह है सासी जनजाति है। सासी जनजाति का मुख्य त्योहार होली एवं दीपावली। जी साथियों, सासी जनजाति का मुख्य त्योहार होली दीपावली। साथियों कहा जाता है कि नोट के रूप में याद रखना, कुकड़ी गीत है वो रात्रि में रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत होता है। कुकड़ी सब 3 जगह प्रयुक्त होता है साथियों। कुकड़ी रात्रि जगह या रात्रि जगह का जो रात भर जाग कर दिया जाता है, उसका सबसे अंतिम गीत होता है। कहते हैं कि मांगलिक कार्यक्रम, विवाह है आदि बेहतर तरीके से पूर्ण हो, इसकी मांगलिक कामनाएं की जाती हैं, मंगल कामनाएं की जाती हैं, इसलिए रात्रि जगह होता है। रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी होता है। कहते हैं कि कुकड़ में गीत झेला मेला की आरती उतारने समय कहते हैं, क्योंकि कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा के लिए आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते साथ याद रखना, सासी जनजाति में जब विवाह होता है तो विवाह में तोरण और सवरी नहीं होते हैं। जैसा सासी जनजाति के विवाह की अजीब प्रथा प्रचलित है। देखिए, इसमें न तो विवाह के समय तोरण और न ही सवरी होती है। आगे इस जनजाति में खाना बदोश में जीवन व्यतीत करती है और छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुओं में आजीविका कमाती है। जी हाँ, सच याद रखना, तूड़िया हस्तकला धौलपुर की है जो नकली जेवर है। कहते हैं कि सासी जनजाति
खानाबदोश में जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है, जिसका कोई स्थायी या मुख्य व्यवसाय नहीं है। ये घुमक्कड़ जनजाति है और तोड़िया हस्तकला धौलपुर में यह प्रचलित है, वहां यह संलग्न है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यह एक बहिर्विवाही होते हैं। जी हाँ, मैंने कहा कि विधवा विवाह नहीं होते हैं, अंतर्गोत्रीय विवाह नहीं होते, अर्थात बहिर्जातीय विवाह इसमें होते हैं। सासी जाति है वो भाकर बावजी को अपना संरक्षक मानती है। जी साथियों, ग्रासिया जनजाति भाकर बावजी को अपना संरक्षक मानती है। ठीक उसी प्रकार सासी जाति भी भाकर बावजी को अपना संरक्षक मानती है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। मुख्यतः ग्रासिया, उसके बाद सासी जाति है वह भाकर बावजी को अपना संरक्षक मानते हैं। ये लोग नीम, पीपल, बरगद आदि की पूजा करते हैं। जी हाँ, सासी जनजाति है ये नीम, पीपल, बरगद इनकी पूजा करती है। साथ याद रखना, सासी जनजाति के बारे में एक विशिष्ट कहते हैं कि इनका कोई स्थायी व्यवसाय नहीं, ये एक घुमक्कड़ है। जी हाँ, सासी जनजाति जिसका कोई स्थायी व्यवसाय नहीं है और यह एक घुमक्कड़ जनजाति मैंने कहा था। सासी तोड़िया हस्तकला धौलपुर की प्रसिद्ध है, ये एक नकली जेवर है। सासी जनजाति खानाबदोश में जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है और इसका कोई स्थायी व्यवसाय नहीं, ये एक घुमक्कड़ जनजाति है और धौलपुर की नकली जेवर अर्थात तोड़िया हस्तकला में ये संलग्न जनजाति मानी जाती। ये थी साथियों याद रखना सासी जाति। इसमें एक विशिष्ट रूप से बातें याद रखना। सासी जाति की उत्पत्ति सासमल से हुई है। सासी जनजाति के दो वर्ग है, उपवर्ग है बीजा और माला। सासी जनजाति भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में विशेष रूप से होती है। कहा जाता है खानाबदोश में जीवन व्यतीत करती है। धौलपुर की तोड़िया हस्तकला में यह संलग्न है। इसमें विधवा विवाह नहीं होते हैं और नहीं अंतरजातीय विवाह होते हैं, अर्थात बहिर्जातीय विवाह होते हैं। तो ये थी अपनी सासी जनजाति। बेहद से सासी जनजाति का भी अध्ययन अपन कर लिया, जो मुख्यतः भरतपुर है, उसके बाद झुंझुनू में निवास करती साथी। तो ये थी सासी जनजाति। आगे बढ़ते हैं साथियों, कंजर जनजाति। जी हाँ साथियों, कंजर जनजाति के बारे में आप इतना याद रखना कि कंजर भी एक एससी अर्थात अनुसूचित जाति है। कंजर भी एक एचसी अर्थात अनुसूचित जाति है। साथियों, कंजर की उत्पत्ति काननसार से हुई है और उस काननसार का अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाला। मैं फिर बता, क से कंजर और क से काननसार अर्थात कंजर जनजाति की उत्पत्ति काननसार। कंजर जनजाति में कंजर शब्द की उत्पत्ति काननसार से हुई है और कानन अर्थात जंगल, सार अर्थात चरण, जंगलों में विचरण करने वाली जनजाति है। कंजर जो एचसी अर्थात अनुचित जाति। साथ याद रखना कि आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है और जो खानाबदोश में जीवन व्यतीत करती है घुमंतू जनजाति है। जी हाँ, राजस्थान की आपराधिक जनजाति है, घरों के पीछे दरवाजे नहीं रखती है, इतनी आपराधिक कृत्य करती है और उसके बाद भाग जाती है, वह कंजर जनजाति साथी। साथियों, कंजर जनजाति का मुखिया पटेल होता है। अपन अध्ययन करेंगे मीणा जनजाति और कंजर जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। हालांकि मीणा जनजाति का घर मेवाशे है। मीणा जनजाति में बहन की पति अर्थात बहनई को विशेष महत्व दिया जाता है, वह जनजाति मीणा है। यहाँ फिलहाल याद रखना, कंजर जनजाति का मुखिया पटेल होता है और उनकी कुल देवी सौत माता है। सौत माता का मंदिर सौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जहाँ शीशा जस्ता सर्वाधिक होता है। जी हाँ साथी, सौत माता का मंदिर सौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जहाँ शीशा जस्ता सर्वाधिक होता है। और कंजर जनजाति की आराध्य देवी रक्तदंती माता, जिसका मंदिर संतूर बूंदी में। जी हाँ साथियों, फिर बता रहा हूँ, कंजर जनजाति की कुल देवी सौत माता है, जिसका मंदिर सौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, जहाँ शीशा जस्ता सर्वाधिक होता है। कंजर जनजाति की आराध्य देवी रक्तदंती माता है, जिसका मंदिर संतूर बूंदी में है। साथियों आगे बढ़ते हैं, कंजर जनजाति का मुख्य निवास कोटा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर और बूंदी में होता है। जी साथियों, कंजर जनजाति मुख्यतः कोटा, क से कंजर, क से कोटा, क से कंजर, क से काननसार। जी हाँ, अर्थात कंजर जनजाति की उत्पत्ति काननसार शब्द से हुई, जिसका जंगलों में विचरण करना होता है और कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा में निवास करती है। हालांकि कोटा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी में निवास करती है, मुख्यतः कोटा में निवास करती है। मोर का मांस खाना अत्यधिक प्रसिद्ध है। जी साथियों, मोर का मांस खाना अत्यंत पसंद है, वह है कंजर जनजाति। आराध्य देवता हनुमान जी को मानती। जी हाँ, हाकम राजा का प्याला पीकर और ऋषभ देवी आदिनाथ की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलती, वो जनजाति है। साथ याद रखना कंजर जनजाति। सवाल आएगा,
हाकम राजा का प्याला पीकर यो आदिनाथ ऋषभ देव की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलने की कसम खाती है, वह कंजर जनजाति। खाना आपदोस में यह भी जीवन व्यतीत करती है, हालांकि मुख्य शासी कहते हैं कि आपराधिक जनजाति। आगे बढ़ते, जिसके आराध्य देवता हनुमान जी। आगे बढ़ते, याद रखना पाती मांगना, जी हाँ, अपराध करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद लेती है। जी हाँ, दो शब्द है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति जो हाकम राजा का प्याला पीकर जो आदिनाथ ऋषभ देव की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलने की कसम खा लेती है, वह है कंजर जनजाति। सत याद रखना, कंजर जनजाति में विशेष रूप से याद रखना कि आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है, जो घरों के पीछे दरवाजे नहीं रखती है ताकि भाग सके। सच याद रखना, हनुमान जी जो उसके आराध्य देवता है, उसे चोरी करने या अपराध का कार्य करने से पूर्व आशंका लेती है, प्रार्थना करती है कि वो सुरक्षित रहे, उसे पाती मांगना कहा है। खुशनी, जी हाँ, महिलाओं का पायजामा। जी हाँ, कशाबू, अपने पढ़ा था कशाबू भील जनजाति में घाघरे का प्रकार जो घुटनों तक पहना जाता है। कुचनी सहरिया जनजाति के पायजामा। कंजर जनजाति में शराब की बूंदे डालकर व्यक्ति को अंदर काटते। जी हाँ, कहा जाता है कि कंजर जनजाति व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अंदर जमीन के अंदर गाड़ने की परंपरा है। जमीन के अंदर गाड़ते हैं, उस समय शराब की बूंदे डालते हैं और कुछ सावल डालकर ऊपर चिपका रखते हैं और उसके तहत उसे जमीन में गाड़ा जाता है। यह है कंजर जनजाति। सच याद रखना, सासी और कंजर एससी अर्थात अनुसूचित जाति है, न कि जनजाति। मैं फिर बता रहा हूं, सासी और कंजर एचसी अर्थात अनुसूचित जाति है, न कि अनुसूचित जनजाति। कंजर जिसकी उत्पत्ति कालानुसार से हुई है, आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है। कहते हैं कि हाकम राजा का प्याला पीती और ऋषभ देव आदिनाथ की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलती, जिसका मुख्य पटेल है, जिसकी कुल देवी स्वत माता है, जिसकी आराध्य देवी रक्तदंती माता है, जिसका आराध्य देवता हनुमान जी। फिर बता रहा हूं, कुल देवी स्वत माता, आराध्य देवी रक्तदंती माता और आराध्य देवता हनुमान जी। वह है साथियों, याद रखना, कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति आपकी क्लियर होती। तो आज के लिए इतना ही। साथियों, अपने आज अध्ययन किया था ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सासी जनजाति और कंजर जनजाति। इनका बेहद अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से अपन ने अध्ययन कर लिया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जी हाँ, आपको इस रंग बिरंगी त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और हर्षोल्लास के साथ इस रंग बिरंगे त्योहार होली को मना रहे होंगे। तो साथियों, इस त्योहार और मिशन सक्सेस पाठशाला की राजस्थान की कला संस्कृति की कक्षाओं को देखते हुए, अध्ययन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मौज मस्ती से रहिएगा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अपने अध्ययन को अनवरत लगातार जारी रखिए। साथियों, मैं जी के एक्सपर्ट दशरथ चौधरी होली की मोकली शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद साथियों।